आइए महसूस करिए जिंदगी के उल्लास को। बर्फ से ढकी वादियां बुला रही है आपको। बर्फीली सड़क पर रफ्तार का रोमांच भला किसे नहीं लुभाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले मौसम का जमकर आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने स्नो बाइक चलाई और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सैर कराई। यही नहीं, एक मौका ऐसा भी आया जब वो बहन के पीछे बैठे स्नो बाइक का लुत्फ लेते नजर आए। राहुल सिर पर ठंड से बचने वाली नेवी ब्लू कलर की टोपी, हरे रंग का पोलराइज्ड चश्मा, भूरे रंग की जैकेट में बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ नजर आए, जबकि उनकी बहन नेवी ब्लू कलर की ड्रेस में थी। 11,500 हाइट तक गई थी स्नो बाइक से। जम्मू कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड में हरे घास के मैदानों का एक सफेद कालीन पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में हुई बर्फबारी ने गुलमर्ग को पर्यटकों से जीवंत कर दिया है। ये स्लेज की सवारी, क्योंकि इसमें मेहनत है, कठिन मराहिल से जो ये स्लेज चला रहे हैं और रस्सी बांधकर ये खींचते हैं इस स्लेज को, और क्योंकि खून पसीना एक करके ये अपनी कमाई कर रहे हैं, इन सयाहों को इस बर्फ की हसीन वादी पे यहाँ पे ये मजा दिला रहे हैं। बैंड बाजा बारात और मंत्र पढ़ते पंडित जी। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, हर हिंदू शादी में यही सब होता है। लेकिन ये शादी जरा हटके है। दरअसल ये नजारा है धमतरी का, जहां 5 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया। दुल्हन के लिबास में खड़ी युवतियां और दूल्हे की तरह सजे युवकों को देखिए, चेहरे पर खुशी साफ बता रही है कि 5 दिव्यांग जोड़े कितने खुश हैं। धमतरी में सामाजिक संस्थाओं ने 5 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। सरस्वती शिशु मंदिर, अमल तालाब रोड में 2 दिन का सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर से बारात निकली। बैंड बाजे में घराती बराती थिरकते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचे। इसके बाद परिसर में ही गायत्री परिवार ने विवाह संपन्न कराया। दिव्यांग जोड़ों के साथ उनके परिजन भी शादी में शामिल हुए। शादी समारोह में धमतरी के अनेक लोग शामिल हुए, जिन्होंने वरवधू के उज्जवल भविष्य की कामना की। दिव्यांगों के सामूहिक विवाह का ये पहला प्रयास था जो धमतरी वासियों के सहयोग से सफल हो पाया। सभी जोड़ों को किचन का सामान से लेकर सोने चांदी के आभूषण सहित सारे सामान भेंट किए गए। सनातन संस्कृति का परचम आज दुनिया भर में लहरा रहा है। हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सन सिटी जोधपुर से आई तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही है। फ्रांस से आए कपल एरिक और गाब्रियल ने अग्नि को साक्षी मानकर आचार्य पंडित राजेश दवे के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लेकर जीवन के हर सुख और दुख में साथ निभाने की कसम ली। पंडित दवे ने उन्हें मंगलसूत्र, मांग भरना और कन्यादान समेत सभी रिवाजों से अवगत कराया, उनका महत्व बताया। दरअसल फ्रांस में रहने वाले एरिक और गैब्रियल राजस्थान टूरिस्ट गाइड भुजपाल सिंह के संपर्क में हैं। कपल की उम्र 60 साल के आसपास है और उनके बच्चे भी हैं। ये कपल 3 बार भारत घूमने आ चुका है। काशी विश्वनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन करने से इनकी हिंदू परंपराओं को लेकर जिज्ञासा बढ़ी। इसी बीच टूरिस्ट गाइड भुजपाल सिंह ने अपने साले के विवाह समारोह में फ्रांसीसी कपल को आमंत्रित किया, लेकिन विवाह 2 दिन बाद है। इससे पहले जोधपुर पहुंचे एरिक ने अपनी शादी दोबारा करने की इच्छा जताई। खाटू श्याम के मेले का आयोजन 22 फरवरी से हो रहा है, जो 4 मार्च तक रहेगा। प्रशासन ने खाटू श्याम जी मेले से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। पिछले साल भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत के बाद लंबे समय तक मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। माना जा रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुँचेंगे। तकरीबन 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के मेले में आने की उम्मीद है। इस वजह से पुलिस ने कई नए इंतजाम किए हैं। मेले में पहली बार 6000 सुरक्षा कर्मी व्यवस्था संभालेंगे। इनमें से 4000 पुलिस कर्मी होंगे और 2000 होम गार्ड के जवान होंगे। इसके साथ साथ पूरे मेले में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। मेले में करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खाटू श्याम जी में पहली बार एसडीआरएफ और ईआरटी तैनात की जाएगी। इसके साथ साथ मेले में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहली बार घुड़सवार पुलिस भी तैनात होगी। मेले में हर वक्त 15 घुड़सवार तैनात रहेंगे। पवित्र मुहाने और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित ईटखोरी का मां भद्रकाली मंदिर परिसर 3 धर्मों का संगम स्थल है।
रांची से 150 किलोमीटर दूरी ईटखोरी में सनातन, बौद्ध और जैन धर्म का समागम हुआ है। प्रागैतिहासिक काल से इस पवित्र भूमि पर धर्म संगम की अलौकिक भक्ति धारा बहती चली आ रही है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये पावन भूमि मां भद्रकाली और सहस्त्र शिवलिंग महादेव के सिद्धपीठ के रूप में आस्था का केंद्र है। वहीं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भगवान बुद्ध की तपोभूमि के रूप में आराधना उपासना का स्थल है। ऐसा माना जाता है कि शांति की खोज में निकले युवराज सिद्धार्थ ने यहाँ तपस्या की थी। उस वक्त उनकी माँ उन्हें वापस ले जाने आई थी, लेकिन जब सिद्धार्थ का ध्यान नहीं टूटा तो उनके मुख से ईटखोई शब्द निकला, जो बाद में ईटखोरी में तब्दील हो गया। जैन धर्मावलंबियों ने जैन धर्म के 10वें तीर्थकार भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि की मान्यता दी है। प्राचीन काल में तपस्वी मेघा मुनि ने अपने तप से इस परिसर को सिद्ध करके सिद्धपीठ के रूप में स्थापित कर दिया था। भगवान राम के वनवास तथा पांडवों के अज्ञातवास की पौराणिक कथाओं में भी मां भद्रकाली मंदिर परिसर का जुड़ाव रहता है। पुराने जमाने में लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। माना जाता है कि मिट्टी के बर्तन में पका खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। हालांकि बदलते दौर में अलग अलग मटेरियल के बने बर्तन और मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना खत्म होने लगा, लेकिन झारखंड के बोकारो में बाजारों में एक बार फिर से मिट्टी के बर्तनों का क्रेज दिख रहा है। दुकानों में मिट्टी का कुकर, कढ़ाई, तवा, बोतल, कटोरी, चम्मच और ग्लास के साथ और भी बहुत कुछ मौजूद है। दुकानदारों का कहना है कि भले ही बोकारो के लोग कम रुचि दिखाएं, लेकिन बाहर के लोगों में इसकी काफी डिमांड है। वहीं नॉनवेज हांडी स्पेशल के लिए इन बर्तनों का काफी उपयोग होता है। इन बर्तनों को आसानी से रीयूज भी किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाने में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी खूब पाई जाती है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। मिट्टी के बर्तनों में होने वाले छोटे छोटे छिद्र आग और नमी को बरकरार सर्कुलेट करते हैं। इससे खाने के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। केमिकल से भरपूर रंगों से पुताई तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी गोबर से रंगाई पुताई के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ हो रहा है कोरिया में, जहां 2 युवा आईएएस विनय लंगेहे और नम्रता जैन की पहल से स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रदेश सरकार जिस महंगाई के दौर में 5 रुपए में एक अच्छा चॉकलेट भी नहीं मिलता, वहां 5 रुपए में पेट भर खाना देने की बात बेमानी ही लगती है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि बिहार के दरभंगा में 5 रुपए में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। शहर के नाका नंबर 4 के पास शक्ति धाम मंदिर परिसर में श्री बालाजी रसोई की शुरुआत की गई है, जहां 5 रुपए की टोकन मनी लेकर पेट भर शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया जा रहा है। यहां 8 साल पहले इस रसोई की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया। अब फिर से इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आकर न सिर्फ भोजन करते हैं, बल्कि आयोजनकर्ताओं का दिल से आभार भी जताते हैं। वहीं आयोजन करने वाले लोगों की माने तो वे लोग मुफ्त में भी भोजन दे सकते हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने वालों को मुफ्त में भोजन करने पर थोड़ी हिचक होती है। ऐसे में उन्हें यह एहसास हुआ कि मुफ्त में नहीं बल्कि मेहनत के कमाए पैसे से खाना खा रहे हैं। साथ ही अन्न की कीमत का भी एहसास होना और भोजन बर्बाद नहीं करते। आपने कोल्हू के बैल वाला मुहावरा तो सुना ही होगा। अक्सर लोग कहते हैं, इतना काम क्यों कर रहे हो भाई, इस तरह से तो कोल्हू का बैल ही काम करता है। तो चलिए आज कोल्हू के बैल को काम करते देखिए, उसे तेल निकालते देखिए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की है। आजकल तेल मशीनों के जरिए निकाला जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, पर आजादी से पहले ऐसा नहीं था। उस जमाने में तेल निकालने के लिए इंसानों के साथ बैलों को भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी। कई लोग तेल निकालने के लिए कोल्हू बैल वाली देसी तकनीक का आज भी सहारा लेते हैं। कोल्हू के बैल की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो निरंतर चलता जाता है। 3 लीटर तेल निकालने के लिए 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। कोल्हू से बादाम, सरसों, खोपरा और तिल का तेल निकाला जाता है। मौत
अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ कुछ ऐसी ही स्थिति में फंस गया। दरअसल जंगल में टाइगर की टेरिटरी होती है। अपने एरिया में उसे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं होती। कोई आ जाए तो बचकर जाना मुश्किल है। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व में एक तेंदुए ने ये गुस्ताखी कर दी। तेंदुए का बाघिन से आमना सामना हो जाता है। डर के मारे पेड़ पर चढ़ा, लेकिन उतरते ही उसे बाघिन ने घेरा। फिर क्या था, मौत सामने देखकर तेंदुआ घबरा गया। बाघिन दहाड़ लगाकर तेंदुए के चारों ओर घूमने लगी। तेंदुआ डर के मारे वहीं लौटने लगा। ऐसा लगा मानो वो बाघिन के सामने गिड़गिड़ा रहा हो, अपनी जान बख्श देने की गुहार लगा रहा हो। शायद बाघिन भी समझ चुकी थी कि शिकार ने सरेंडर कर दिया है। बाघिन थोड़ी देर तेंदुए के चारों ओर घूमी, फिर बड़ा दिल दिखाते हुए उसे जाने दिया। तब जाकर तेंदुए की जान में जान आई। पन्ना टाइगर रिजर्व का ये अचरज भरा नजारा पर्यटकों को पार्क की सैर कराने आए गाइड्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। रात के अंधेरे में अगर आपकी नजर बाघ की नजर से टकरा जाए तो क्या? दिमाग सुन्न हो जाएगा, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। यूपी के पीलीभीत के ग्रामीण आजकल इसी हालत से जूझ रहे हैं। अनुकूल वातावरण के चलते बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। इसके चलते टाइगर खेतों और आबादी के नजदीक विचरण करते देखे जा रहे हैं। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सूचना मिलने के बाद कई ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने शोर मचाकर बाघ को दौड़ा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाघ खेतों में फर्राटा भरता दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले बाघ कटपुरा और मानपुर के नजदीक घूमता देखा गया था। कुछ देर बाद कटपुरा निवासी मोहनजीत और गुरजिंदर सिंह के खेतों के बाघ घूमता देखा गया था। गांव के नजदीक बाघ की चहलकदमी से लोगों में काफी दहशत देखी जा रही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही आती है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें हरिद्वार की है। सोमवती अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हर की पौड़ी पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता नजर आया। सोमवती जो अमावस्या है यार, इसका बहुत महत्व है पूर्वजों के लिए खासकर। तो उसके स्नान के लिए मैं गाजियाबाद से आया हूँ। सुबह 5 बजे मैंने स्नान कर लिया था। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान का खास महत्व है। इसीलिए दूर दराज श्रद्धालु पहुंचकर मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते नजर आए। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। पूरे मेले क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जिस किले में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया था, सदियों बाद वहीं उनकी शौर्य गाथा गूंजी और जमाने ने निशब्द होकर उसे सुना भी। तस्वीरें आगरा किले की है। शिवाजी महाराज की जयंती पहली बार आगरा के किले दीवान-ए-आम में मनाई गई। आपको बताते चले कि दीवान-ए-आम में 350 साल पहले बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने की साजिश से कैद कर लिया था, लेकिन शिवाजी महाराज यहां से भाग निकले थे। इसकी वजह से ही शिवाजी की जयंती इस साल आगरा के किले में मनाई गई। अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आगरा किले के दीवान-ए-आम में शिव जन्मोत्सव समारोह का शुभारंभ हुआ। शिवाजी के जीवन को नाट्य संस्कृति के माध्यम से जीवंत किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को मराठा परिवार में हुआ था। उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाती है। वहीं देश के वीर सपूत में से एक थे। सन 1674 में उन्होंने भारत के मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। कार्यक्रम में शिरकत के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे। चार 4000 किलो भागर पकाने के लिए नागपुर में खास कड़ाही तैयार की गई। 22 किलो वजन के 3 तरह के चम्मच बनाए गए।
फिर 400 किलो भागर, 250 किलो आलू, 37 किलो नमक, 125 किलो तेल, 12 किलो जीरा, 100 किलो मूंगफली, 400 किलो दही और 2700 लीटर पानी के साथ भागर तैयार किया गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां जाने माने शेफ विष्णु मनोहर ने अपना 16वां विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने महाराष्ट्र मिलेट्स मिशन नासिक भागर मील एसोसिएशन के सहयोग से ये आयोजित एक कार्यक्रम में 4000 किलो भागर बनाकर नासिक के लोगों को निशुल्क खिलाया। शेफ विष्णु मनोहर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में मिलेट टाइप का ये इकलौता रिकॉर्ड है, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत कई जगहों पर दर्ज किया गया। आपको बताते चले कि यूनेस्को ने हाल ही में साल 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट उत्पादन में भारत अग्रणी है। खास बात ये है कि नासिक का भागर भारत में प्रसिद्ध है। इसे और अधिक फैलाने के लिए नासिक भागर मील एसोसिएशन ने ये अनोखी पहल की है। महाराष्ट्र मिलेट्स मिशन के सहयोग से प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर के साथ इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई। गर्मी की दस्तक के साथ ही चंबल किनारे बसे लोगों की पीने के पानी की परेशानियां बढ़ने लगी है। नामता के करणी नगर और कालबेलिया बस्ती के लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। चंबल किनारे होते हुए भी हमारे यहाँ पानी है, जो अभी नई टंकी बनी हुई है, फिर भी उससे कोई सप्लाई या कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। जो पाइपलाइन डल रहे हैं तो नेतागिरी जो उसको भी पाइपलाइन को भी नहीं डालने दे रहे हैं। दूषित और गंदे पानी के चलते लोगों को कई बीमारियों का भी खतरा सताने लगा है। वैसे ये हालत कोचिंग नगरी के कई इलाकों की है। पानी की किल्लत से लोगों में गहरा आक्रोश है। जवाहर नगर सहित कई कोचिंग इलाकों में टैंकर माफिया के भी सक्रिय रहने की बात कही जा रही है। कोटा में करीब 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 410 MLD पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन गर्मी की दस्तक के साथ ही लोगों की पानी की डिमांड भी बढ़ जाती है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में रविवार को बड़ी संख्या में घर वापसी कराई गई। 4 बसों में भरकर ईसाइयों को बागेश्वर धाम लाया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि रविवार को ये लोग खुद अपनी मर्जी से सनातन का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए। लोगों की घर वापसी के साथ ही बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के महाकुंभ का समापन हो गया। पीठाधीश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की। मिली जानकारी के मुताबिक घर वापसी की लिस्ट में कुल 220 लोगों के नाम हैं। इनमें से कुछ लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। कुछ चर्च जाना शुरू कर चुके थे, कुछ लोग मिशनरियों के प्रभाव में थे। एक सामाजिक संगठन ने उन्हें बागेश्वर धाम की राह दिखाई और इन्हें यहाँ ले आए। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से स्पष्ट भी कर दी। घर वापसी कर रहे लोगों का कहना है कि वो बागेश्वर धाम और बाबा से प्रभावित होकर वापस हिंदू धर्म में आए हैं। उनका मूल सनातन ही है। जमीन पर पड़ा असलाह, औंधी पड़ी बाइक और जानकारी जुटाते पुलिस अधिकारी। तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की है। बिचिया रोड पर रविवार सुबह पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि उस पर 20,000 का इनाम घोषित था। उसके खिलाफ 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र में रविवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि FCI गोदाम के पास बिछिया रोड पर एक इनामी अपराधी देखा गया है। इस सूचना पर CO सिटी ने चेकिंग शुरू करा दी। चेकिंग के दौरान बाइक पर जा रहे अपराधी को रोका तो वो फायरिंग करते हुए भागने लगा। एक जगह पर बाइक गिर गई और वो जंगल की ओर भाग निकला। जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसे पुलिस ने बाद में अस्पताल में भर्ती करा दिया। और SP विनोद कुमार ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश महिपाल उर्फ नेपाली निवासी अडुपुर थाना बिचवा का रहने वाला है। पुलिस ने मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस जब्त किया। यूपी के बरेली में दहेज की खातिर बारात में नोक-झोंक के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दूल्हा बारात लेकर फरार हो गया तो दुल्हन रिश्तेदारों के साथ थाने चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक दुल्हन के माता-पिता नहीं हैं।
युवती की शादी फल विक्रेता हबीब से तय की गई थी। रात करीब 9:30 बजे एक युवती दुल्हन के जोड़े में अपने भाई, बहन और एक समाज सेवी महिला के साथ किला थाना पहुंची। वहां युवती के भाई ने बताया कि बहन की शादी तय करने से लेकर अब तक करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया। रविवार रात बारात किला थाना क्षेत्र की रजा कॉलोनी के बारात घर में आई थी। हबीब बारात लेकर आया। इसी दौरान वो और उसके परिजन 5 लाख रुपए मांगने लगे। वो काफी देर तक हबीब खान और उसके परिवार की मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। झगड़े के बीच खाना शुरू हो चुका था। तब हबीब के दोस्तों ने शराब पीकर विवाद कर दिया। दुल्हन के भाई ने बताया कि आरोपियों ने उनके परिजनों के साथ मारपीट की। इसमें उनके पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद दूल्हा हबीब बारात लेकर भाग गया। किला थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि तहरीर के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट लिख ली है।